BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। दिवाली के अवसर पर पटाखे की दुकान में जब आप जाते हैं और वहां जब पटाखे खरीदते हैं तो तरह तरह के पटाखे आपको देखने को मिलते हैं। शहर में चौक चौराहे पर अलग अलग दुकानें लोग लगाकर पटाखे बेचते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, जिस पटाखे की दुकान पे आप पटाखा लेने जा रहे हैं, अगर उसमें आग लग जाए तो फिर क्या होगा? कभी आपने ये सोचा था कि हैदराबाद के एक पटाखे की दुकान में आग लगती है और जिसके बाद वहां खड़ी 8 फोर व्हीलर जो है वो जल करके राख हो जाती है। एक महिला जो है उसमें घायल हो जाती है और उसके बाद वो महिला ने एक इंटरव्यू के दौरान उस महिला ने कहा कि हम इस दुकान वाले पर FIR करेंगे, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस धारक नहीं है, उसके बावजूद भी ये पटाखा बेचता है और बड़े पैमाने पे बेचता है। अब बात करते हैं सिवान की। सिवान के जब तेलहट्टा में जाएंगे, सिवान नगर थाना क्षेत्र के तेलहट्टा बाजार में जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको कई पटाखे की दुकानें मिलेंगी। सवाल यह है कि पटाखे की दुकान जो है, लाइसेंस धारक जो है वो तो दुकान चला ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके आड़ में जो है कई लोग जो हैं वो अवैध तरीके से पटाखे की बिजनेस कर रहे हैं। और हद तो ये हो जाती है कि कुछ लोग पटाखे घर पर रखते हैं और कुछ पटाखे दुकान में रखते हैं। लेकिन सरकार ने कई नियम बना रखे हैं इसके लिए। आप जिला प्रशासन से यानी DM से आप लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन नियम कानून को भी पालन करना है। देखिए, सरकार का जो नियम है, भारत सरकार विस्फोटक अधिनियम 1984 और विस्फोटक विनियम 2008 के अध्याय 7 में आतिशबाजी की अस्थायी व अस्थायी दुकानदारों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। वो नियम कानून यह है कि नियम 83 के अनुसार जो है दुकान जो है वो सीमेंटेड होना चाहिए, यानी कि आप किसी तरह की गुमटी या किसी तरह की लकड़ी से बने दुकान में आप पटाखे का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये जो नियम है, उस नियम में यह बताया गया है कि जिस भी दुकान में आप ये काम कर रहे हैं, पटाखे का बिजनेस कर रहे हैं, वो दुकान जो है वो सीमेंटेड होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक बात और है, पटाखे की दुकान शहर के उस जगह पे होनी चाहिए जहां अग्निशमन यानी कि दमकल की गाड़ी आसानी से पहुंच सके। तो अब शहर सिवान की बात करते हैं। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के जो तेलहट्टा में आतिशबाजी की जो दुकानें हैं, जो पटाखे की दुकानें हैं, अगर वहां इत्तफाकन अगर आग लग जाए तो क्या वहां अग्निशमन यानी दमकल की गाड़ी आसानी से पहुंच पाएगी? यह सवाल है। इस वीडियो को आप देखिए, लगातार लोग पटाखे खरीदने जा रहे हैं, मुहर्रम के मौके में जाते हैं, दिवाली का अवसर पे लोग जा रहे हैं, छठ पूजा के अवसर पे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शादी विवाह के अवसर पे जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आग लग जाए तो फिर होगा क्या? सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को लोग पालन क्यों नहीं करते हैं? जिला प्रशासन आखिर इस पर नजर क्यों नहीं बनाती है? नियम यह भी है कि एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी जो है वो 15 फुट की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के शहर सिवान में एक भी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नियम यह भी है कि दुकान में 10 बोरी बालू भर के आपको रखना है, लेकिन सिवान के किसी दुकान में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। फायर एक्सटिंग्विशर लोग लगा देते हैं, लेकिन अगर बालू की बात करें तो इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है। सिवान शहर में अगर आप जाएंगे तो एक दुकान के बगल में एक दुकान है। नियम यह कहता है, यानी कि भारत सरकार विस्फोटक नियम 1984 और विस्फोटक 2008 के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करना ही करना है। जो लाइसेंस धारी हैं, लाइसेंस धारक हैं, उन्हें पालन करना ही करना है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। नियम 83 के अनुसार जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो दुकान है वो सीमेंटेड होना चाहिए। सिवान में अगर आप घूमेंगे सीमेंटेड दुकानें तो मिलेंगी, लेकिन लाइसेंस धारकों के आड़ में कई ऐसे दुकानदार हैं जो लोग जो हैं वो अवैध तरीके से पटाखे की बिजनेस कर रहे हैं, पटाखे बेचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिला प्रशासन की आंख पर काली पट्टी बांधी हुई है। जिला प्रशासन इस पर नजर नहीं दौड़ाती। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे दुकानों का निरीक्षण करे, जांच पड़ताल करे। अगर इत्तफाकन आग लग जाए तो जो पॉश इलाका है सिवान का तेलहट्टा, जिसमें बाइक ले जाना मुश्किल होता है लोगों को, उस रास्ते में अगर आग लग जाती है तो दमकल की गाड़ी कैसे पहुंचेगी?
एक सवाल जिला प्रशासन के लिए भी छोड़कर जाते हैं। और इस वीडियो में आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जिस दुकान में आप शादी के मौके पर पटाखे खरीदने जा रहे हैं, जिस पर्व त्योहार के मौके पर जा रहे हैं, अगर उसमें आग लग जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, नियम यह भी कहता है कि उसमें आप लैंप नहीं रख सकते हैं, उस दुकान में आप बैटरी नहीं रख सकते हैं, दुकान में कुछ ऐसा नहीं रख सकते हैं जिससे चिंगारी निकले और आग लग जाए, और आग लगे तो भयावह रूप ले ले। अगर आपके भी जहन में कुछ सवाल आता हो तो सवाल आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आखिरी सवाल जिला प्रशासन के लिए भी छोड़कर जाते हैं कि आखिर कैसे यहां अवैध तरीके से लोग पटाखे का बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल करके रखे हैं, गोदाम बना करके रखे हैं, गोडाउन बना करके रखे हैं, और लोग जो हैं वो अवैध तरीके से पटाखे का बिजनेस कर रहे हैं। किसके देख रेख में सिवान में अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। जो नियम कानून है, भारत सरकार के अधिनियम 1984 के में जो नियम कानून बनाए गए हैं, अधिनियम 1984 जो है, उस पर लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार से लोग दुकान क्यों नहीं चलाते हैं। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।